अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। रात गए ये व्लॉग मैं इस वक्त कर रही हूं तो वजह उसकी ये है कि सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा था, दूसरे दिन की जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो बहुत देर में कहीं जाकर रात में ख़त्म हुई हैं। और क्या ही शानदार ये दूसरे दिन की एक्टिविटीज़ थी, क्या ही शानदार इस्तकबाल था लाहौरियों का, और क्या ही शानदार दौरा था ये सुहेल आफरीदी का। इससे क्या हासिल हुआ है और क्या कुछ पंजाब हुकूमत ने एक्सपोज़ किया है ख़ुद को, ये तमाम चीज़ों का इहाता करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी साहब की जो तकरीर थी बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के तकरीब के ऊपर, वो भी बड़ी मानी ख़ेज़ थी, तो उसके ऊपर भी कुछ ज़रूर बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, हम अक्सर यूट्यूबर्स लिखा करते हैं जी, गेम पलट गई, बाजी पलट गई और कप्तान ने जेल से बैठकर जो है वो गेम पलटा दी, और इस तरह की बातें होती हैं। तो अक्सर हमारे दानिश्वर तबका जो है ना, वो बड़े जो प्रैक्टिकल और बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, तो वो बड़ा बुरा मानते हैं और कहते हैं कि जी ये बड़े बढ़ा चढ़ा के यूट्यूबर्स इस तरह की बात करते हैं। तो मैं आज सोच रही थी, जब इमरान खान के नाम के नारे लाहौर की सड़कों पर लग रहे थे और एक कबाइल से आया हुआ वज़ीर आला, और जिसको शायद चंद महीने पहले तक बहुत सारे लोग नाम से जानते भी ना हो, और आज उसके ऊपर वो इस तरह से वारी सदके जा रहे थे, तो ये मनाजिर देखते हुए मैं सोच रही थी कि फिर बाजी पलटना किसे कहते हैं। कि 3 साल हो चले हैं कि आप अपनी तमाम तर ताकतों के बावजूद उसका नाम मिटा नहीं सके। आप उसके दिल से, उसके दिल की जो मोहब्बत है लोगों के अंदर, वो आप ख़त्म नहीं कर सके, और जो आप चाहते थे कि लोग उससे भुला दें वो भूल नहीं सके। और उसका एक एक मूव जो है वो आपको किस तरह बिल्कुल टोज़ पे खड़ा कर देता है, आपकी रातों की नींदें उड़ा देता है। इसको और क्या हम कहें अगर ये ना कहें कि उसने बाजी पलट दी। एक ऐसा शख्स जिसको 2 ढाई साल से किसी ने देखा नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी, और अब तो उसका जो एक इनडायरेक्ट सा पैगाम आता था वो तक नहीं आ पा रहा, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी ताकत रखता है कि एक महज एक पैगाम के ज़रिए वो किस तरह तमाम तर हज़ारों अफराद को एकदम सड़कों पर लाने की एक ताकत रखता है। तो इसको हम ये ना कहें कि वो जेल में बैठा बड़ी गेम कर गया, तो फिर हम उसे और क्या कहें। तो सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम देना इमरान खान साहब का, और सुहेल आफरीदी का उसको लब्बैक कहना। सुहेल आफरीदी साहब जब वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि एहतजाजी सियासत का तो मैं चैम्पियन हूँ। और उसके बाद फिर हमने इस चैम्पियन को मैदान में उतरते भी देखा, और फिर छक्का मारकर बाजी अपने नाम करते भी देखा। और ये मैदान भी जो था, ये कोई होम ग्राउंड नहीं था, ये एक मुखालिफ ग्राउंड था, जहाँ पर तमाम तर अंपायर्स भी मिले हुए हैं, और जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रुकावटें भी बेशुमार हैं। लेकिन इसके बावजूद कप्तान का ये ओपनिंग बैट्समैन इस मैदान में उतरा और उसने छक्के पे छक्का लगाया। और आज सूरत हाल ये थी कि तमाम तर अंपायर्स को साथ मिलाने के बावजूद जो मुखालिफ टीम थी वो बिल्कुल ना सिर्फ ये कि चारों शाने चित थी, बल्कि औसान इनके ख़ता थे। इस हद तक ख़ता थे, इस हद तक ख़ता थे कि ये कई ख़ताएँ कर गए, और ऐसी घटिया ख़ताएँ की इन्होंने कि जिसके ऊपर शायद कभी ये बाद में बैठकर सोचें तो अपने इन हरकतों के ऊपर ख़ुद भी नादिम हों कि हमने ये उस वक़्त क्या किया था, ये क्या घटियापन का हमने मुज़ाहरा किया था। इतनी बुरी तरह से इनको ख़ुद को एक्सपोज़ करना पड़ा, इतने ये खौफ़ज़दा हुए कप्तान के एक खिलाड़ी के दौरे से। सुहेल आफरीदी आज के प्लान के मुताबिक मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों में गए इजहार यकजहती के लिए। वो तमाम रहनुमा जो कि असीर हैं इस वक्त जेल के अंदर, कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने ऐवान अदल का रुख किया, वहाँ पर बड़ी तादाद में वकला ने उनको वेलकम किया, और वहाँ पे भी कुछ अलग ही मनाजिर देखने को मिले। जो जोश जज्बा था, जो नारेबाजी थी, वो आपको बता दे रही थी कि जो वकील हैं वो किस तरह से, जो वकला विंग था PTI का, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये अरेंजमेंट किया और बड़ा जोश जज्बा देखने को मिला इस तकरीब में। सुहेल आफरीदी ने सबको बताया कि वकला का किरदार इस तहरीक में बहुत अहम होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने इदारे को उन्होंने खुद बचाना है जो अदलिया के साथ हो चुका है। और उसके बाद फिर यहाँ से शानदार एक यानी तकरीब के बाद मामला शुरू होना था सड़कों के गर्म होने का। यहाँ से सुहेल आफरीदी पहुंचे ज़मान पार्क। अब जैसे ये पता था कि ज़मान पार्क इन्हें आना है, तो पहले ही से वहाँ पर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और बैरियर्स लगा दिए गए,
पुलिस की भारी नफरी, एंटी राइट फोर्स, खवातीन एहलकार, कैदी वैन्स, मतलब है कि फुल इलाका सील कर दिया और हर तरफ से सड़कें बंद की गई जो जमान पार्क इमरान खान के घर को आती थी। वजह बड़ी साफ थी कि बड़ी तादाद में लोग और कारकुन इस तरफ ना आ सके। सुहेल आफरीदी जब पहुंचे हैं तो वहां पे उन्हें भी रोका गया। कुछ देर उनका मुकालमा हुआ और उसके बाद सिर्फ सुहेल आफरीदी और चंद और लोगों को वहां पे जाने की इजाज़त मिली। और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पहुँच गईं, उनकी और जो फैमिली के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच गए और फिर कुछ कारकुनान भी और जो कुछ इनके साथ आए हुए थे मेहमान वो भी। तो ये सब जो है वो गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। तो ये जो मनाजिर थे ये काफ़ी इमोशनल मनाजिर थे पीटीआई के कारकुनान के लिए, तमाम लोगों के लिए जो बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब के घर के अंदर के मनाजिर देख रहे थे। और एक अरसे से इस घर में वीरानी थी और यहाँ पर अचानक रौनकें लौट आईं। जैसे ही ये दरवाज़ा खुला बहुत से लोग आपदीदा हो गए और उनको एकदम से वो यादें सताने लगीं कि जब इमरान खान साहब यहाँ मुकीम थे और जब बाहर डेरे लगे हुए थे और जब यहाँ पर एक तांता बंधा रहता था और सियासी मरकज़ था ये तमाम तर सरगर्मियों का। तो सब वो दिन याद करने लगे और ज़ाहिर अपने लीडर से वो प्यार करते हैं तो उनको अपने लीडर की याद ज़्यादा सताने लगी। तो बड़े ही इमोशनल मनाजिर देखने को मिले। शफ़ी जान साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो तो बाकायदा आपदीदा हो गए और इसी तरह के मनाजिर और भी लोगों के थे। यहाँ पर इमरान खान साहब की फैमिली पहुंची तो अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की। वो बहुत खुश और मुतमईन नज़र आ रही थी और वो कह रही थी कि हम बहुत खुश हैं यहाँ घर के अंदर आकर और इंशाल्लाह यहाँ से शुरुआत है और जल्द ही यहाँ पर दोबारा मकीन आबाद होंगे और दोबारा यहाँ की रौनकें बहाल होंगी। तो उनके चेहरे पे बड़े अरसे बाद इस तरह की मुस्कुराहट देखने को मिली और ये कहना गलत ना होगा कि सुहेल आफरीदी ने एक नई रूह फूंक दी, एक नई उम्मीद दिखाई है फैमिली को भी, पीटीआई के कारकुनों को भी कि कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। तो उन्होंने दोबारा से एक जोश जज्बा जगाया ज़रूर है। वहाँ पर बड़ी तस्वीरें वगैरह बनी, कुछ देर उन्होंने वहीं पर रुक के यादें ताज़ा की और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकले। आगे जो उनका प्लान था वो था कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे और वो जाके मुख्तलिफ़ स्ट्रीट्स का दौरा करेंगे। पहले वो हम्माद अज़हर के घर गए, वहाँ पर उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और उसके बाद फिर फातह ख़्वानी के बाद यहाँ से निकले हैं। तो वो निकले फूड स्ट्रीट की तरफ। अच्छा, ये अब बड़ा मज़ेदार इनका पहलू था क्योंकि फूड स्ट्रीट में इन्होंने खाना खाना था और यहाँ पर पहले से अनाउंसमेंट थी कि फूड स्ट्रीट पर वो खाना खाएंगे। लेकिन मरीम नवाज साहिबा की मेहमान नवाजी के क्या ही कहने कि उन्होंने पूरी फूड स्ट्रीट ही बंद करवा दी। इस हद तक बंद करवाई कि लाइट्स भी ऑफ करके बिल्कुल वहाँ पर ऐसा मंजर बना दिया कि जैसे यहाँ पे कभी कोई आबाद ही नहीं था। तो ये लोग वहाँ पर जब पहुँचे हैं तो कोई ऐसी दुकान, कोई होटल खुला नहीं था कि जो इनको खाना सर्व करता। और यूं फिर एक दूर से आया हुआ मेहमान जो है वो बग़ैर खाना खाए वहाँ से लौटा और उसने कहा देख लें जी ये मेहमान नवाजी है इनकी और इस तरीके से आप हमें भूखा रखना चाहते हैं कि जी पहले आपने रेस्ट एरियाज़ के रेस्टोरेंट्स बंद कराए और फिर फूड स्ट्रीट बंद करा के आपने क्या मैसेज दिया। मतलब है ये छोटेपन की इंतहा है कि आप ये बातें कर रहे हैं कि जी हाँ अच्छा फिर हम तुम्हें खाना नहीं खाने देंगे, अच्छा फिर हम तुम्हें पानी नहीं पिलाने देंगे। मतलब ये क्या मेंटालिटी है। इस पे बंदा सिर्फ मातम ही कर सकता है, हंस सकता है, क्या कर सकता है। समझ नहीं आती कि इसकी किन अल्फाज में इसके ऊपर बंदा तबसरा करे। ना करने वालों को शर्म है, ना तजावीज़ देने वालों को शर्म है, ना इम्प्लीमेंट करने वालों को शर्म है। तो मतलब इतनी छोटी हरकत पर बंदा और क्या ही कहे इनको। खैर यहाँ से जनाब ये निकले हैं और फिर तो उनको जैसे मौका मिल गया उन्होंने कहा कि चलो भाई टाइम भी सेव हो गया, अब खूब दौरा करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। और फिर वही मनाजिर आ गए जिनका डर था। पंजाब हुकूमत को यही डर था, ये क्यों दौरे में रुकावटें पैदा कर रहे थे, क्यों पुलिस का खौफ बिठा रहे थे, क्यों ये सारा मंजर लाइटें बंद करके, मार्केट्स बंद करके ये क्या क्यों करना चाह रहे थे। वजह बड़ी साफ थी, सिर्फ ये चाह रहे थे कि कोई ऐसे मनाजिर ना मिलें सुहेल आफरीदी को कि जिसमें ये तासुर मिल सके कि जी अवाम ने बड़ी तादाद में निकल कर इनको वेलकम किया। लोगों की मोहब्बत जो है इमरान खान के लिए या इन मेहमानों के लिए वो कहीं दिख ना जाए, कोई ऐसे विजुअल्स ना मिल जाए। तो ये हर जगह इस बात को यकीनी बना रहे थे कि कहीं पब्लिक गैदरिंग से इनका इंटरेक्शन इस तरह का ना हो कि जहाँ पर ऐसे विजुअल्स मिलें जिससे पंजाब में दोबारा कोई जान पड़ जाए। लाहौर में जो टेरर इन्होंने बिठाया हुआ है कि कोई पीटीआई का झंडा लेकर बाहर नहीं निकल सकता, तो वो जो खौफ का इन्होंने हुकूमत का मंजरनामा बनाया हुआ है उसको कोई आकर एकदम
ख़त्म ना कर दे, वो जो महल इन्होंने खौफ का तामीर किया है वो कोई आकर तोड़ ना दे। तो इनको ये खौफ था बेसिकली, और वही खौफ जो है इनका बिल्कुल दुरुस्त भी था, क्योंकि ऐसा ही हुआ। सुहेल आफरीदी जब निकले हैं, इन्होंने अंदरून शहर की गलियों में, सड़कों पर जिस तरह से दौरे शुरू किए हैं, तो लोगों की एक कसीर तादाद उनके साथ हो ली। यास्मीन राशिद के हल्के में ये गए, दिल्ली गेट पर गए, बहुत जगहों पर इन्होंने जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। लोग वालेहाना इनके साथ प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, सेल्फियाँ बन रही थीं, और बच्चे लोग इनकी गोदों में अपने जो है वो पकड़ा के सेल्फियाँ बनवा रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। नारेबाजी हो रही थी इमरान खान की, और बेतहाशा हो रही थी। पूरा लाहौर जो था वो गूंज रहा था इमरान खान के नारों से। और फिर जितना जहाँ जहाँ से ये गुजरते जा रहे थे, काफिला बड़ा होता जा रहा था। कसीर तादाद बड़े अरसे बाद इस तरह की जो थी वो देखने को मिली। और फिर यहाँ से ये निकलते हुए मुख्तलिफ चौक चौराहों, गलियों, बाजारों, सड़कों से, और लोग रास्तों में खड़े होकर तालियां बजा बजा कर इस तरह इस्तकबाल कर रहे थे कि हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो गया कि अभी ये कप्तान का सिर्फ एक आम सा खिलाड़ी है जो कि आया है, और लोग इस तरह उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो जिस दिन इमरान खान बाहर निकल आया तो उस दिन क्या आलम होगा। तो यही वो खौफ है कि जो इन लोगों को आज तक बेचैन किए हुए है, जिसकी वजह से इमरान खान की झलक पर भी पाबंदी लगी हुई है कि कहीं लोग इमरान खान की झलक भी ना देख पाएं। तो अब ये जो इनका खौफ है ये तो और बढ़ गया है। मैं तो वैसे ये सोच रही थी आज के विजुअल्स देख के, अब तो इमरान खान की रिहाई शायद और मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब ये वो देखेंगे कि लोग अगर इमरान खान के एक खिलाड़ी से इतना प्यार करते हैं, तो जिस दिन वो बाहर निकल आ गया तो क्या सूरत हो गया। तो कहीं आपको पंजाब हुकूमत की वो तेज़ तरार जो वजीरें हैं, और जो पता नहीं कौन कौन लोग आके यहाँ पे बैठ रहे होते हैं, कहीं आपको दिखते भी नहीं, क्योंकि वो उन्हें पता था कि जाली हुकूमत जो आपने बना ली है उससे मकबूलियत तो नहीं मिल सकती। बड़े आपने अरबों के कागजी दावों के मंसूबों का ऐलान भी कर रखा था, वो कहाँ गए आज। लोगों ने मुस्तरद किया आपकी इस हुकूमत को। लोग आज भी अवामी मोहब्बत के साथ उस वजीर आला को देख रहे हैं जो असली वोटों के ऊपर वजीर आला बना है, और वो दूर दराज से आया और लोग उससे प्यार का इजहार कर रहे हैं। तो जो आपने इतने अरसे में अपना एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की है, वो ऐसे धुएं में चुटकी की तरह उड़ा है, क्योंकि आज लोगों में जिस तरह से वजीर आला निकला है, वो तो चैलेंज कर रहा है सरेआम कि आए आप भी निकल कर दिखाएं। आपका तो ये आलम है कि आप एक इंडिपेंडेंट किसी सहाफ़ी को पास नहीं लगने दे सकते, आपने अवाम का सामना क्या करना है। आपको ये खौफ रहता है कि वो बारिश वाले जो चचा हैं, उस तरह के कितने ही चचा आपको हर गली पर नज़र आ जाएंगे, तो आप इसलिए बाहर नहीं निकल सकते लोगों के अंदर। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। नवाज शरीफ साहब अक्सर ये पिछले कुछ अरसे में मरी वरी चले जाते थे गर्मियों में, तो आपने देखा होगा वो मरी की सड़क पर खड़े हैं, कोई दो चलते फिरते लोग आ गए, आके किसी ने तस्वीर बना ली, पता नहीं उनको भी ये कह देते हों कि चलो जी बनवा लो ज़रा, हमने वीडियो बनानी है। अल्लाह जाने, यहाँ हो सकता है वाकई लोग जेनवनली भी बनवा लेते हो। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 दफ़ा का साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त हुक्मरान पार्टी का सदर है, लेकिन वो ऐसे मरी की सड़क पर कल्लम कारा खड़ा होता है और कोई उसको आके ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं करता जो सुहेल आफरीदी के लिए उनके हुकूमत के गढ़ में खड़े होकर जो है लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मकबूलियत में आप कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़ा है, और वो कौन है। सुहेल आफरीदी नहीं है, वो सुहेल आफरीदी कौन है इस वक्त, वो इमरान खान का नुमाइंदा है, क्योंकि इमरान खान ने उससे एतमाद का इजहार कर दिया उस पर, तो लोग उस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज अगर इमरान खान उससे हाथ हटा ले तो लोग उसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे। आज किधर है अली अमीन गंडापुर, आज किधर है वो तमाम लोग जो इमरान खान के साथ नहीं हैं। तो वो आज कोई हैसियत नहीं रखते सियासी तौर पर। तो अली अमीन गंडापुर साहब की तो फिर भी चलिए, इमरान खान साहब ने कहा कि तारीफ़ की उन्होंने कि वो खामोशी से अलग हो गए, तो वो एक उनकी अलग लॉयल्टी है। लेकिन जो लोग इमरान खान को दगा दे के गए हैं, उनकी आप हालत देख लें कि वो आज किधर हैं। तो नाम उसी का डंका बज रहा है जिस पे इमरान खान का हाथ है। तो असल में मोहब्बत प्यार जो है सुहेल आफरीदी को भी अगर मिल रहा है, नो डाउट ये उनकी अपनी मेहनत की कमाई है। वो एक बहुत मेहनत से यहाँ तक इस मकाम तक पहुँचे, और उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद भी जिस तरह लोगों से वो वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, अवामी बंदा है, अवाम में रह के खुश होता है, तो ये उसकी अपनी भी कमाई है। और फिर उसमें इमरान खान ने जो उसके ऊपर हाथ रखा है, तो आपको उसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो ये इमरान खान साहब की एक चॉइस, और वो आपको आज दिखाई दे रही है कि हर आम शख्स जो है वो उसके अंदर अपने आप को भी देखता है कि अगर ये शख्स वज़ीर आला बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। हमारे लिए भी उतना ही हक है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनने का, जितना कि किसी और किसी ऐसे शख्स का हक है जिसके नाम के साथ शरीफ या जरदारी लगा हुआ है। तो ये एक आपको जो है
ملتی ہے خبر کہ جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہے انہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ بالکل منظرنامہ بدل دیا لاہور کا، خوف کا بت توڑا. فلک جاوید، صنم جاوید کے بھی گھر گئے. اس کے بعد انہوں نے ضلع شاہ کے گھر بھی جانا تھا. خبر ہے کہ وہاں پر ان کی فیملی کو پتہ نہیں زبردستی شاید کہیں موو کیا گیا ہے اور ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب کل ان کی مزید کچھ صحافیوں وغیرہ سے ملاقاتیں ہوں گی. اس کے بعد جو ہے وہ ان کا دورہ وائنڈ اپ ہوگا. تو بہرحال یہ ایک شاندار اسٹریٹ موومنٹ پلان تھا. پنجاب حکومت نے صرف خود کو ایکسپوز کیا، اپنی کمزوری کو ایکسپوز کیا. اعتراف شکست تھا یہ ان کی طرف سے، اور بہت ہی غلط روایات کی داغ بیل انہوں نے ڈالی. لیکن جو پنجاب اور لاہور کے لوگوں نے محبت اور پیار سے نوازا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایسی سنہری یادیں ہیں کہ جو ان تلخیوں کو کم کریں گی جو پنجاب حکومت نے ان کے ساتھ کیا. تو بہرحال یہ جو دورہ ہے ابھی جاری ہے، اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے رہیں گے. لیکن دوسری طرف جو خبر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پر برسی کے اوپر جو انہوں نے آج ایک تقریب رکھی تھی، پیپلز پارٹی والوں نے ہر سال رکھا کرتے ہیں یہ، اس میں آصف زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو کا جو خطاب تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ایک تو بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ بے نظیر کی برسی تھی اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ سارا وقت بے نظیر کے اوپر بات ہوگی، لیکن حیرت انگیز طور پر آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے زیادہ تر تقریر کا جو حصہ ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو تعریفیں ہیں اسی میں گزار دیا. اس قدر ان کی تعریف اور توصیف کی کہ سب سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ جو خراج عقیدت پیش کرنا تھا آخر کس کو کرنا تھا انہوں نے. تو اس میں تو کوئی یعنی حیرت کی بات نہیں تھی کہ ظاہر ہے بی بی کی بات تو ہونی ہی تھی، لیکن اس قدر تعریف جو فیلڈ مارشل صاحب کی انہوں نے کی اس نے سب کو ضرور سوچنے پہ مجبور کیا. بہرحال آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی بھارت بڑا ڈرتا ہے اور جی ان کو سبق سکھا دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر آج بھی کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے تو صدر زرداری یہاں بیٹھا ہوا ہے. لیکن بلاول بھٹو نے جو خطاب کیا ان کی دو باتیں امپورٹنٹ تھیں. ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آخر میں ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مفاہمت سے ہی ہوتا ہے، اور آخر میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہی سب کو بیٹھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو انتہا پسندی کی سیاست ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جو آپ نے ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں اس سے واپس آنا ہوگا. تو انہوں نے تھوڑی یعنی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایک طرح سے اشارتاً بات کی کہ الٹیمیٹلی آپ کو سیاسی بحران کا حل جو ہے وہ صرف اسی میں نکلے گا کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. تو ان لائک پی ایم ایل این جو کہ ویسے ہی کہتے ہیں جی انتشاری ان کو تو مار دو، ختم کر دو اور بس یہ وہ فتنہ خان اور یہ وہ، اس کی بجائے تھوڑا انہوں نے اس کو اس طرح لیا ہے کہ بھئی ہے تو وہ ایک حقیقت ہے اور سیاسی جماعت ہے اور آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی ایونچولی. تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا ایک اہم پوائنٹ تھا. دوسرا جو انہوں نے یہ کہا کہ این ایف سی اور دوسرے معاملات کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کلیئرٹی سے بات کرنے کی کوشش کی کہ صوبوں کو مزید آپ اختیارات دیں، نہ کہ ان کے اختیارات واپس لیں. ہم آپ کو زیادہ بہتر ٹیکس کلیکٹ کر کے دیں گے اور کچھ چیزیں اگر کوئی وفاق کے لیے چاہیے تو وہ ہم آپ کو کر کے دیں گے. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی بات کنوے کرنے کی کوشش کی. آج نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ این ایف سی ایوارڈ اور جو نہری پانی کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے ابھی تک ایک جو سٹینڈ ہے پیپلز پارٹی کا وہ اپنی جگہ موجود ہے اور وہ اس پہ فی الحال کمپرومائز کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہی. لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس بات کے اوپر تھوڑی سی کھٹ پٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن بہرحال آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ نوکر کی نخرا کی کیا کھٹ پٹ کرے گی پیپلز پارٹی. لیکن کسی طرح ان کو اس کے اوپر جو ہے کسی سچویشن میں جانا پڑے گا تو ضرور، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی لچک دکھانے کو تیار نظر نہیں آ رہی. تو اب اس کا کیا حل نکلے گا وہ تو دیکھیں گے. لیکن اس سارے بیچ میں جو سیاسی آپ کی حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.